जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल की रवायत है कि जब कोई बुज़ुर्ग हमारे वीडियो परिवार में से रुखसत होता है, इस दुनिया फ़ानी से जाता है, तो हम एक श्रद्धांजलि वीडियो बनाते हैं। और इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन बुज़ुर्गों के जाने की ख़बर, उनके इंतकाल की ख़बर मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। हालांकि ये सब एक ही दिन में नहीं हुए, एक ही हफ्ते में नहीं हुए, लेकिन एक महीने में हुए। और गए महीने में, जो कि हमारा अगस्त का महीना है, उसमें सबसे पहले एक बुरी खबर आती है पानीपत से हमारी झाई जेसी बाई की। जेसी बाई संदल, आप सब लोग जानते हैं, विकास जी की माता हैं वो। और मेरा पानीपत के अंदर वो पहला वीडियो, जेसी बाई जिसने इतना प्यारा हमारे साथ एक वीडियो किया था, उस गुफ्तगू में बक्खर के लोगों ने बड़ा आनंद लिया था, बड़ी सारी बातें जानी थी और ज़िद की थी कि जेसी बाई से बात करवा दें। तो जेसी बाई 4 साल हमारे इस परिवार के साथ रही और अब वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई हैं। मैं जब भी पानीपत जाया करता था तो उनके घर ज़रूर जाना होता था। घर नहीं कहूँगा, विकास की शॉप पे ज़रूर जाना होता था, लेकिन एक दरवाज़ा और लांघना होता था उस दुकान के अंदर जाने पर, और वो था जेसी बाई जी के घर का, यानी कि विकास जी के घर का। और जेसी बाई, हमारी झाई जी, हमेशा दरवाज़े के दरसाल पे बैठी मिला करती थी। और मैं जब एंटर करता था तो मुझे सबसे पहले उन्हें राम राम करनी पड़ती थी और उन्हें सलाम करना होता था। और वहाँ से वो मुझे कहती थी कि तुम बड़े दिहाड़े बाद आए हैं। तो इस बार जब गया था तो मुझे कोई कहने वाला नहीं मिला। मैं तो उस वक्त पे पहुंच भी नहीं पाया, मैं बाद में गया था। और उनके साथ हमने एक तुलसी के विवाह वाला वीडियो किया था। हमारी तुलसी माता हैं जो हमारे हर घर में हैं, जिनका जब विवाह होता है तो एक पूरे पारंपरिक ढंग से विवाह होता है, मनाया जाता है। हमने वो किया था। उसके बाद उनकी कुछ और बातें हमने रिकॉर्ड की थी। वो हमारे पानीपत वाले सरहद पार से आई खुशबू में शिरकत करने आई थी। और वो कुरुक्षेत्र में भी जब एक गेट टुगेदर हुआ था बुज़ुर्गों का, तब भी वो अपने बेटे विकास के साथ यहाँ आई थी। तो बड़ी सारी स्मृतियाँ, बड़ी सारी यादें वो हमें दे के चली गई हैं। और वो सारी यादें हमने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो में महफूज करके रख ली हैं। और उस परिवार के पास दुख तो है, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि झाई जी तो हमारी बोलती हुई हमारे सामने हैं। हमें जब भी झाई की याद आती है हम वो बातें सुन लेते हैं। तो यही होता है हमारे वीडियोस को कवर करने का एक बहुत बड़ा मकसद, कि हम वो सारी बातें सहेज लें। और उसके बाद हमारे पास एक ख़बर आई थी सरहद पार से। हमने एक मुनीर अहमद साहब का वीडियो किया था, अगर आपको याद हो, कमालिया वाले। कमालिया से जब उन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे लोग कहाँ हैं, तब हमने एक गुफ्तगू की थी कि आप एक सवाल कर लें तो आपको पता चल जाएगा। और वाकई उस वीडियो के बाद बड़े सारे उनको जवाब मिल गए थे और वो बड़े खुश हुए थे कि मुझे मेरी तसल्ली हो गई। तो कुछ ही दिन पहले उनके बेटे का एक मैसेज आया था कि वालिद साहब नहीं रहे। हालांकि हमने उन्हें वहाँ सरहद पार जाकर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन थे तो वो हमारे ही इस वीडियो परिवार से। तो जब वो गए तो हमारे वीडियो परिवार के सदस्यों को, वीडियो परिवार के जो हमारे देखने वाले हैं, उनको बताना ये लाजमी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारी रवायत है। तो मैंने अपना एक शोक संदेश उन्हें भेजा और उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि आपके वीडियो की बदौलत वो बड़े खुश रहा करते थे और अक्सर याद कर लेते थे। और आज हम उसी बात को देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे वालिद साहब बातें करते हुए, बोलते बतियाते हुए आपके वीडियो में हैं। तो खुशी होती है कि किसी के काम हम
किसी तरह आ रहे हैं। और इसके बाद एक और ताज़ा तरीन अभी 4-5 दिन पहले ही खबर आती है हांसी शहर से कि साढ़े ज्ञानचंद कालड़ा साहब नहीं रहे, कबीरवाला वाले। इनके तो इतने चाहने वाले थे, इनके वीडियो को कबीरवाला के लोगों ने जब देखा था तो इतना खुश हुए थे, क्योंकि वो हमारी भी पहली एक ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड में आई थी कि हमने शफ़ी मोहम्मद साहब से उनकी बात जब करवाई थी, तो वो बचपन के माहौल की जब बातें हुई थी तो हम भी अंदर से भीग गए थे और दोनों ने शिकायतें की थी कि तेन वो बेरी दा पेड़ याद है जिथों तू मैनू पेड़ तोड़ के देना में। तो इस तरह की बड़ी सारी शिकायतें, बड़े सारे गिले शिकवे, बड़ी सारी अच्छी बातें हमने उनके अगले वीडियो में रिकॉर्ड की थी, और जिसे देखकर कितने सारे लोगों ने कहा था कि इनसे हमारी बात करवाएं। उन्हीं में से हमने मज़हर साहब की बात करवाई थी। मज़हर साहब एक कमाल का एक दिल रखते हैं। वो चाहते थे, मैं इनके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें से मज़हर साहब हैं जिनको इस बात का सबसे ज़्यादा दुख सरहद पार में हुआ, और उस दुख का उन्होंने इजहार भी किया। हालांकि उन्होंने, जब से वो हमसे जुड़े हैं, उनकी एक ही तमन्ना रही कि वो किसी तरह हिंदुस्तान आएँ और यहाँ से गए हुए लोगों को मिल पाएँ। लेकिन उनका ये कहना कि केशव हिक हिक करके वेंदे पहनते मैं मिल नहीं सकता, कितनी मजबूरी है। मैंने कई वीडियोस पहले ये कहा था कि मैं बहूँगा नहीं, मैं भीगूँगा नहीं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन दिनों को याद तो करूँ, लेकिन मैं खुद भावनाओं में ना बहूँ और मैं बिल्कुल भी ना अंदर से गीला हूँ। लेकिन ज्ञानचंद कालड़ा जी के साथ एक आत्मिक संबंध था, शहर के थे, और जब जब जाना होता था मिलना होता था। लेकिन इस बार जब गया था तो इतनी भागम भाग थी, ये मेरा भगवान जानता है। मैं चला तो था यहाँ से कि मैं जाऊँगा तो उनसे उनका हाल हवाल लूँगा, लेकिन जिस दिन मैं वहाँ से आया और अगली रात जब मैं सो के उठा तो हरीश भाई, जो कि मेरे हांसी से ही हैं, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है योगा का, उनका कॉल आया कि केशव भाई ज्ञानचंद कालड़ा साहब चले गए। मुझे इस बात का इतना मलाल हुआ कि मैं काश उनसे मिल लेता, काश मैं उस तरफ से चला जाता, लेकिन मैं शायद ऊपर वाला चाहता नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मैं जाके मिलूं। शायद वो उनके आखिरी लम्हे होते, मैं उनसे जाके मिलता तो वो मुझे देखकर शायद पता नहीं क्या होता, लेकिन बस मलाल इस बात का है कि मैं उन्हें आखिरी वक्त में मिल नहीं पाया। तो जैसे कि रवायत है कि मैं अपने परिवार के हर उस बुज़ुर्ग के बारे में आप लोगों को सूचना देता हूँ, बताता हूँ, जो हमें इसे छोड़ के चला जाता है इस तरह से, ताकि आने वाले दिनों में जब कोई हमारे नए व्यूवर्स उनके पैदा होने वाले उस गांव से, उस घर से, उस मोहल्ले से एक कमेंट करें या हमें पूछें कि इनसे बात करवा दो, तो ये वीडियो हम उन्हें कह सकें कि जनाब वो इतने टाइम हमारे साथ रहे और इतने टाइम के बाद चले गए। और यूँ भी जब कोई एक परिवार का सदस्य जाता है तो एक शोक सभा मनाई जाती है। एक हमारे समाज में एक दस्तूर है कि उसके बारे में भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जैसा कहते हैं कि
उन्हें जन्नत नसीब हो। तो यहाँ हम और आप मिलकर उनके बारे में ये प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिस भी जन्म में वो जाएं, वो खुश रहें। शुक्रिया।